वर्तमान समय में अक्सर गार्जियन का यह शिकायत है कि हम बच्चा को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। किसी भी बाप का यह सपना होता है क्या कि मेरा बेटा हमसे ऊपर जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाइए। आप अपना याद कीजिए ना कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं, अभी तो सरकारी स्कूल से पास किए। ये जो माहौल, जो न्यू जनरेशन वाला जो माहौल जो चल रहा है, वो माहौल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वर्तमान समय में अक्सर गार्जियन का यह शिकायत है कि हम बच्चा को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। वह जिस स्कूल में पढ़ रहा हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या फ्यूचर होगा। देखिए, आप अपने अनुसार उसका एडमिशन आप करवा दिए, आप अपने अनुसार उसको होम ट्यूशन आप करा दिए, सर जी आके उसको पढ़ा रहे हैं, आप तो अब अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लेकिन आपका शिकायत यह है कि हम उसके पढ़ाई से संतुष्ट नहीं, वह ठीक ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, हमारे मन मुताबिक नहीं पढ़ पा रहा, वो मेहनत नहीं कर पा रहा। देखिए, इसमें मेरा ही गलती है, हम लोगों का ही गलती है। अब कहिएगा कैसे यह गलती है? देखिए, कोई भी बच्चा जब 6th क्लास में पहुंचे तो उसका काउंसलिंग करवाना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में। अब यह काउंसलिंग बाहर आप जाके करा लीजिए कि हमारा बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा, चाहे सीतामढ़ी में भी कुछ लोग हैं, आप उनसे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, उसको किसमें इंटरेस्ट है। अगर आप 6th क्लास में काउंसलिंग नहीं करवाए तो कम से कम 10th पास करने पर जरूर उसका काउंसलिंग करा लेना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में। सबसे पहले जब हम उसका इंटरेस्ट हम जान जाए तब जाकर हम उसके स्ट्रीम का चुनाव करें। अगर आप 6th क्लास में आप उसका काउंसलिंग करा लिए, उसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है, तो ज्यादा प्रयास कीजिए कि उसके टेक्नोलॉजी वाला ही कोई टीचर, कोई बढ़िया टीचर हो जो रिसर्च करने वाला काम अगर कर रहे हैं, वो बच्चा से रिसर्च करवाते हैं, तो उनसे ट्यूशन पढ़वाइए ताकि आपका बच्चा में प्रोग्रेस दिखे, वह नया क्रिएटिव सोचे। लेकिन अगर संयोग से आप 6th में काउंसलिंग नहीं करवाए तो आप 10th पास करने पर जरूर काउंसलिंग करवाइए। आप ऐसा नहीं कि भेड़िया धसान लेखा कि दोसर घोड़ा बीपीएससी कर रहा है तो हमरो बाल बच्चा बीपीएससी करेगा, दोसर घोड़ा यूपीएससी कर रहा है तो हमरो बाल बच्चा यूपीएससी करेगा, कोटा पढ़ने गया तो मेरा भी बाल बच्चा कोटा पढ़ने गया, दूसरा का बाल बच्चा साइंस लिया तो मेरा बच्चा साइंस लेगा। नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा अगर कोई सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है कि नहीं हम यह पढ़ेंगे, तो पहले उसका इंटरेस्ट आप देखिए, उसके बारे में आप जानिए, और तब जाके आप उसको उस दिशा में भेजिए। तब आप देखिए आपके बच्चा में बढ़िया प्रोग्रेस होगा। अगर वह कह रहा है कि हम बिजनेस ही करेंगे, तो आप उसको बिजनेस में ही इन्वॉल्व कीजिए, ऐसा जबरदस्ती नहीं। और बिजनेस में इन्वॉल्व करने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप अपने दुकान में अपने साथ बैठा लें, नहीं, उसको दूसरे दुकान में काम करवाइए ताकि उसको प्रेशर समझ में आए। कुछ दिन के बाद तब आप अपने साथ उसको दुकान में रखिए, चाहे उसको कहिए कि तुम नया कुछ सोचो, तुम नया क्या करना चाहता है बिजनेस में, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा सोच है कि तुम हमसे बड़ा करो। किसी भी बाप का यह सपना होता है क्या कि मेरा बेटा हमसे ऊपर जाए। मेरा यह सपना नहीं है कि हमारा जो विरासत है उसी विरासत को आगे बढ़ाओ, नहीं।
इसको तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन इससे अलग भी करना है, तुम्हें बड़ा करना है। जब यह काम आप करने लगिएगा, चाहे हम लोग करने लगेंगे, तो ये जो शिकायत है ना, यह शिकायत हम लोग का दूर हो जाएगा। अगर आपको वैसा स्कूल नहीं मिल रहा है सीतामढ़ी में, स्कूल में वैसा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाइए। आप अपना याद कीजिए ना कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं, आप भी तो सरकारी स्कूल से पास किए हुए और आपके पास इतना नॉलेज है, तो आपके बाल बच्चा को नॉलेज नहीं होगा। आखिर वह जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, अब कुछ सीख नहीं पा रहा, तो हमको क्या जरूरत है? हम जो उतना पैसा उसको लगा रहे हैं, हम सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देंगे, गवर्नमेंट स्कूल में, और उतना पैसा जो खर्चा कर रहे हैं हम ट्यूशन पर खर्चा कर देंगे। हम ऐसा एक्सपर्ट टीचर को हम रख लेंगे, वैसा लोग तो मिल जाएगा, अगर ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। और जब ऐसा कुछ हम लोग का माहौल भी अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो माहौल, जो न्यू जनरेशन वाला जो माहौल जो चल रहा है, वो माहौल को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और चेंज हो सकता है। जब बच्चा को इंटरेस्ट आ जाएगा, जो उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वह चीज जब करने लगेगा, तो स्वाभाविक है उसमें आगे निकल जाएगा। अब उसको इंटरेस्ट है क्या मोबाइल चलाने में, तो ये तो इंटरेस्ट तो मान इंटरेस्ट नहीं है। वो मोबाइल चलाए क्या करेगा? उसका इंटरेस्ट है गेम खेलने में, तो हम गेम खिलवा के क्या करेंगे? तुम गेम काहे खेलेगा? तुम गेम बनाओ, तुम ऐसा टेक्नोलॉजी सोचो कि तुम जो गेम खेलता है वही गेम तुमको बनाना, तुम बनाओ। मेरा सोच यह होना चाहिए।